जय श्री राधे, जय भक्ति बिहारी। आइए आज हम पुनः कार्तिक मास की कथा को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। आज पंचम दिवस की कथा को हम यहाँ से श्रवण करेंगे। समस्त भक्त वृंद माताएं बहनें जो गत दिवसों से और कार्तिक मास की कथा का श्रवण करते आ रहे हैं, आज पुनः पंचम दिवस की कथा को हम यहाँ से श्रवण करेंगे। सबसे पहले भगवान का स्मरण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना, नारायण श्रीमन का भजन पूजन करना ही कार्तिक मास का फल है। आज यहाँ पर जो सोनकादिक ऋषियों का संवाद चल रहा है, उस संवाद में सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं कि कार्तिक स्नान का फल क्या है, अतएव इसकी विधि क्या है। वही महाराज पृथु ने नारद जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, ये बताइए कि कार्तिक मास का फल और उसकी विधि क्या है। भगवान नारायण कहने लगे कि जब शंखचूर्ण का उद्धार करने के बाद समस्त तीर्थों के सामने भगवान ने प्रयागराज में निवास किया, इसके बाद में यहाँ पर बताया है कि मार्ग और कार्तिक 2 महीने का स्नान बहुत ही उत्तम और फलदायी बताया गया है। माह के महीने में भी स्नान करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। नारद जी कहने लगे कि हे पृथु महाराज, आप तो स्वयं भगवान श्रीमन नारायण के अंशीभूत हैं, अतएव आपसे कोई बात छिपी नहीं हुई है। फिर भी यदि आप जानना चाहते हो तो जो भगवान श्रीमन नारायण ने मुझको कहा है मैं यह कहना चाहता हूँ। भगवान श्री नारद जी महाराज कहने लगे पृथु महाराज से कि कार्तिक मास में समस्त नियमों का वर्णन है कि मनुष्य प्रातः काल 4 बजे उठे, अपनी दैनिक क्रियाओं से, शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के और स्नान आदि क्रियाओं को करे। तदुपरांत स्नान करने के बाद में भगवान का पूजन भजन करे, संध्योपासन क्रिया करे। व्यक्ति ने यदि जीवन में संध्योपासन क्रिया कर ली, उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है एवं भगवती लक्ष्मी मैया की उनके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। और संध्योपासन करने के बाद में यदि आप कोई व्रती हैं, आप कोई व्रत धारण करना चाहते हैं, जैसे 1 माह कार्तिक का महीना है, माघ का महीना है और ये पूरा महीना आप इस पूरे माह में व्रत करना चाहते हैं, तो नियम ऐसा बताया है हमारे शास्त्रों में कार्तिक मास की कथा में कि यदि आप कोई व्रत का पारायण कर रहे हैं तो उस व्रत में आप अपने गृह को त्याग करके बाहर न जाएं। सबसे पहली ये नियम है। और गृह को त्याग करके बाहर जाना उचित नहीं है। यदि आप देव तीर्थों में जाते हैं, देवालयों में जाते हैं, तीर्थों का भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो वह आप जा सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगता। लेकिन परंतु सज्जनों, जब आप यदि कोई व्रत करते हैं तो अपने गृह में ही रह करके करें तो उत्तम होगा। सिर्फ तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, मैंतना, छपरा, कावेरी जल इत्यादियों तीर्थों में जाकर के आप स्नान करें, वहाँ पर निवास करें, तो आपको कोई दोष वहाँ पर नहीं लगेगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में यहाँ पर वर्णन आया है। जब आप संध्योपासन क्रिया करें, स्नान आदि क्रिया करने के उपरांत में आप शुद्ध वस्त्रों का धारण करें, शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान का पूजन भजन करें। और उसके बाद में ये नियम है कार्तिक मास का, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करें, क्षौर कर्म न करवाएं। ये वहाँ पर नियम बताए गए हैं। व्यक्ति यहाँ पर रात्रि के अर्धरात्रि में प्रातः काल में उठ करके और अपने सारे कार्यों को निवृत्त करें, पूजन भजन इत्यादि कार्यों से भी और छुटकारा पा सकते हैं एवं समस्त पापों से छुटकारा मिलेगा यदि आप भगवान का पूजन भजन करेंगे तो। इसमें बताया गया है
कि दातों आदि हमारे मुख की शुद्धि होना आवश्यक है। मुखम पवित्रम यदि राम नामो, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानो, पादो पवित्रो यदि तीर्थ यात्रा, हस्तौ पवित्रो यदि पुण्यदानो। अब जब तक हमारा मुख पवित्र नहीं होगा तब तक हमारे और क्रियाएं पवित्र नहीं होंगी। हमारे मुख से राम शब्द मंत्र जो उच्चारण करते हैं उनकी शुद्धि नहीं होगी, अतएव उनका फल भी हमको प्राप्त नहीं होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। दातों आदि द्रव्य करना चाहिए चंद्र ग्रहण के टाइम पर, और गूलर इत्यादि की ततोन नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तांबूल इत्यादि का सेवन न करें एवं व्रती रहें। समस्त यदि जो व्यक्ति फूल, दूबा, बेलपत्र, गंध, पंचोपचार, पंचगव्य इत्यादि मिलाकर के पंचामृत बना करके नैवेद्य इत्यादि बना करके भगवान श्रीमन नारायण की पूजन करता है, वह मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव भगवान श्री विष्णु के अति सामीप्यता उसको प्राप्त होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भगवान की पूजन अर्चन करने के बाद में और वह मनुष्य जो है समस्त देवताओं को प्रणाम करते हुए प्रदक्षिणा करें, और प्रदक्षिणा में यह मंत्र बोले, यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि निश्चिंतो प्रदक्षिणायाम पदे पदे। प्रदक्षिणा आदि करें, और प्रदक्षिणा आदि करने के उपरांत में अब भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ, मेरे द्वारा यदि किसी भी प्रकार का कोई पाप होता हो तो उसका आप शमन करें। मैं आपसे ऐसी कृपा चाहता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ, एवं मेरे जीवन में सदैव खुशी रहे, आनंद रहे, धनवान हो, पुत्रवान हो, पौत्रादि से संपन्न हो, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। समस्त देवताओं को और जो है पूजन करना चाहिए, यथा योग्य हो सके जिस प्रकार से उनकी स्तुति दंडवत प्रणाम करें। सबसे ज़्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं तो किस वस्तु से होते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। आप खुद को श्रृंगार करोगे तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि भगवान प्रसन्न होते हैं तो कीर्तन से, भजन से, नृत्य आदि क्रियाओं से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझको सबसे प्रिय है मेरा कीर्तन। जब जो व्यक्ति मेरा नाम उच्चारण करता है, जो मेरा कीर्तन करता है, जो मेरी स्तुति करता है, जो मेरा भजन करता है, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान श्रीमन नारायण ने जो नारद जी को बताया था, आज वही नारद जी महाराज पृथु को बता रहे हैं कि हे पृथु महाराज, इस प्रकार से समस्त क्रियाओं से निवृत्त होकर के कार्तिक मास में दान पुण्य इत्यादि कार्य करना चाहिए। देवालयों में जाकर के दीप दान करें, तीर्थ क्षेत्र में जाकर के दीप दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, पुस्तक दान करें, तो समस्त तीर्थों का आपको फल एवं इस कार्तिक मास में स्नान करने की जो विधि है उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर और बताया गया है कि विधि के अनुसार जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता रहता है, जो चिंतन करते रहता है, उसके समस्त पाप ताप और नष्ट हो जाते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। कार्तिक मास की कथा को हम आपको प्रतिदिन और जो है इस YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण कराते रहेंगे। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, आनंद कृष्ण शास्त्री के नाम से जो YouTube चैनल बना हुआ है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों के बीच में यह कार्तिक मास की कथा और आपके सामने उपस्थित हो, आप उसको श्रवण कर सकें। और आज ये पंचम दिवस की कथा को हम यहीं पर विश्राम, कल षष्ठम दिवस की कथा के साथ में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोल बांके बिहारी लाल की जय।